नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आप जानते हैं आपका फ़ोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज के विषय संबंधित किसी भी समस्या का समाधान स्टूडियोज़ में उपस्थित हमारे आज के विशेषज्ञ द्वारा पा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे दूरभाष नंबर हैं 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 लगाना न भूलें। टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए विषय चुना है वो है हिमाचल प्रदेश में अखरोट की उन्नत खेती। जहाँ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाणिक। आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शिमला स्थित सेंटर में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसे डॉक्टर प्रमाणिक, आज हम बात करेंगे अखरोट की खेती और ख़ास तौर पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, सभी जानते हैं कि फल राज्य के नाम से पूरे देश और बाहर भी ये मशहूर है, लेकिन उनमें अखरोट का नाम शायद उतना भी नहीं लिया जाता। आमतौर पर मुख्य फसल की बात करें तो सेब हिमाचल की पहचान है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम अखरोट की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ज़िले या हिमाचल में कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अखरोट की खेती वर्तमान में की जा रही है या लोकप्रिय है? देखिए, अखरोट का खेती जहाँ पर ही आप कोई शीतोष्ण फल होते हैं जी, जैसे कि आप बताइए, पहले बताया जी सेब का राज्य का हिसाब से माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। सेब तो मेन क्रॉप है ही, उसके साथ साथ और भी जो क्रॉप उगाता है जी शीतोष्ण फलों में, तो उसी जगह में जैसे मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र से लेकर ऊपर ऊंचाई वाला क्षेत्र तक, तो आपका अखरोट का खेती आसानी से कर सकते हैं। मतलब इसके लिए मिनिमम एक तापमान जरूरत जो पड़ता है, ठंडा तापमान, तो वो जहाँ फुलफिल हो जाता है वहाँ पर ही हो जाता है। वो देख के आपको पता चलेगा कि अखरोट जहाँ पर ही आपका सीडलिंग का तरफ से उगाया गया तो वहाँ पर ही आप इसको अच्छा तरह खेती कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें जैसे हिमाचल प्रदेश की, तो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र और मध्यम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर हम अखरोट की खेती को कर सकते हैं। तो आमतौर पर जैसे इन क्षेत्रों की हम बात करें और बात पहले भी जैसे सेब की बात हुई कि मुख्य फसल है, तो क्या आप समझते हैं कि क्या अखरोट की ऐसी USP है कि सेब के साथ साथ जो हमारे जो किसान भाई हैं वो अखरोट की भी खेती करें? देखिए, अखरोट का एक अलग से पहचान है जी, क्योंकि आजकल आपको जलवायु परिवर्तन और हॉर्टिकल्चरल माने बागवानी में विविधीकरण, ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए आप देखेंगे कि अखरोट का खेती आसानी से कर सकते हैं। एक तो है ऐसा अखरोट का जो महत्व है, आप अखरोट का जो पूरा फल जब देखेंगे जी, उसको लगता है जी दिमाग के जैसे, पूरा ब्रेन जी, उसको आधा हिस्से करेंगे तो आपको लगेगा जी इसको लीवर की तरफ से जी, उसको आधा हिस्सा करेंगे मतलब एक हार्ट की तरफ से, लीवर की तरफ से, फिर आधा हिस्सा करेंगे तो किडनी जैसे। मतलब नेचुरली प्रकृति में एक उसी तरह शेप दिया जो अखरोट कोई जगह में आपको उपज हो सकता है, मतलब उपकार लग सकता है जी जी जी। उसको ब्रेन के लिए, उसको हार्ट के लिए, उसको किडनी के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे बायोकेमिकल है जी, जो कि इसको हार्ट पेशेंट के लिए बहुत डॉक्टर ने रेकमेंड करता है इसको खाने के लिए। अच्छा, जो कि आपको मछली में भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग अब हिमाचल प्रदेश बहुत सारे लोग जो होते हैं हम वेजिटेरियन होते हैं, वो मछली नहीं खाते हैं, तो वो जो कंपाउंड उसमें आपको अखरोट से मिल जाएगा। और अखरोट एक इम्पोर्टेंट नट क्रॉप्स भी है जो कि आपको नट क्रॉप्स हमको काम देते हैं हाई प्रोटीन और फैट के लिए। अच्छा, ये तो जो उसकी जो खूबियां हैं अखरोट की, वो हम बातचीत जारी रखेंगे। फोन कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देवीदास बोल रहा हूँ, ननखरी से। अच्छा, ननखरी में आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, जैसे के बीच गैप होते हैं ना खाली जगह, हाँ जी हाँ जी, उसमें कौन कौन सी सब्जी कोई या फसल उगा सकते हैं? जैसे हाँ, जो हम बात कर रहे हैं अखरोट के से संबंधित। अच्छा, अखरोट के बारे में। हाँ जी हाँ जी, तो वैसे प्रश्न तो उनका ये था कि सेब के बगीचे हैं और जैसे बीच में खाली जगह उसमें होती है, तो
सब्जी या कोई अन्य फसल की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए आपके सवाल हम बता देते हैं। जो आपका सेब के बीच में जो जगह है, आप उसमें जैसे कोई सब्जी उगा सकते हैं, बा फलदार पौधे के लिए स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। ठीक है। आप सुन रहे हैं ना? जी जी जी, लाइन पर क्योंकि है। आपको चाहिए जो छोटा ज्यादा दिन तक फल ना करके उसको खाली ये जब खत्म हो जाता है बा फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप कुछ लेना चाहेंगे तो बीच में आप सब्जी व फलदार पौधों में स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। जी धन्यवाद देवीदास जी। हाँ, तो आप बात कर रहे थे हम जैसे जो उसकी जो अखरोट की फल की अगर हम बात हाँ, करें तो जैसे आप कि उनके आप गुण आप जब जैसे बता रहे हैं, जे सेब का राज्य के हिसाब से माना जाता है, सब लोग सेब के तरफ से जा रहे हैं। देखिए, हम पहले भी बताए जे जलवायु परिवर्तन के कारण से हो सकता है आपका कुछ यील्ड जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप हॉर्टिकल्चरल डाइवर्सिटी के हिसाब से भी, जो विविधीकरण के हिसाब से अखरोट का उगा सकते हो। बा कोई जगह ऐसे है जहां पर आप सेब नहीं लगा सकते हो, थोड़ा आपको लग रहा है ये थोड़ा लैंड ठीक नहीं है। अच्छा, भूमि की क्वालिटी की अगर हम बात करें, हाँ जी, जैसे कई जगह देखा जाता है कि ज़्यादा धूप पड़ने वाली कोई भूमि का जो पोर्शन आ जाता है या कोई पथरीली थोड़ी ज़्यादा होती है, राइट, तो वहाँ पर आप सलाह देते हैं कि ये वाला क्रॉप आप कोई भी भूमि में ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो अखरोट का खेती इंडिया में अभी तक आपका सीडलिंग रूटस्टॉक के ऊपर ही चल रहा है। अच्छा, ये कोई कोरोनल रूटस्टॉक के ऊपर अभी खेती नहीं चल रहा है, तो सीडलिंग रूटस्टॉक है। और इसका जो मूल जो रूट जो है, जड़, ये बहुत लंबा और नीचे तक जाता है, इसलिए आपको आसानी से आपका कोई जगह इसको खेती कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर ड्राई पोर्शन आपके पास है, ऐसी भूमि जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, तो वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। तो डॉक्टर प्रमाणिक, अगर हम किस्मों की बात करें, वैरायटियों की बात करें, तो हिमाचल में वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी आप समझते हैं कि हमारे किसान भाई इसको लगा सकते हैं? देखिए, ऐसे कोई किस्में अभी तक हिमाचल में जो खेती हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है सीडलिंग ओरिजिन। ठीक है। मतलब आप देखेंगे जे एक पेड़ से दूसरा पेड़ में बहुत सारे डिफरेंस है। कोई जगह आपका कट्ठू बहुत हार्ड अखरोट हो रहा है, मैक्सिमम वही हार्ड टाइप ही है। कुछ जगह में आपका बहुत कगजी टाइप मिल भी जाता है। कोई टाइप में दोनों हाथ से लिंके थिन सेल्ड हम बोलते हैं। इसको एक्चुअली 4 कैटेगरी है। अच्छा, एक तो बहुत हार्ड होता है जिसको कट्ठा बोलते हैं जी। एक होता है आपका थोड़ा थिन सेल। जी, इस अभी चर्चा जारी रखेंगे और वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कॉलर हमारे साथ फिर लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं शकुन बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। जी नमस्कार। दो क्वेश्चन है जी डॉक्टर साहब से। हाँ, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे जो एक्चुअली एप्पल के ऑर्चर्ड हैं 2 जी, लेकिन मैंने बीच में ये आपके अखरोट लगाए हुए हैं। अच्छा, तो ये हैं 2 ऑल्टीट्यूड पे जी, एक तो 5500 पे, एक कोई 8000 पे। हाँ। अब आप ये मुझे बताइए जी कि है सीडलिंग पे हैं ये, एक तो इनमें साइज की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, साइज नहीं बन पाता है। क्या इसकी प्रूनिंग की जाती है, किस ढंग से की जाती है? दूसरा, लीफ फॉल जल्दी हो जाता है जी। स्प्रे तो हम करते हैं वही जो सेब पे कर देते हैं, ऑलमोस्ट वही उसी टाइप से करते हैं इसमें भी। ये 2 क्वेश्चन है जी मेरे लिए। अच्छा, देखिए, सेब में जितना बार स्प्रे कर रहे हैं वो उतना स्प्रे आपको अखरोट में जरूरत नहीं है। अच्छा जी, पहले तो ये मान के चलिए, आपके जहां प्रॉब्लम होगा उतना ही स्प्रे करिए। ये नहीं है जो आपको सेब में आप 12 बार स्प्रे कर रहे हैं तो अखरोट में भी 12 बार स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये है जो अखरोट आप जो लगाया, आप जो बोल रहे हैं जे इसका आकार है वो छोटा आकार जो आ रहा है, हाँ जी, इसका साइज मैं जो है इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अखरोट का इन्होंने पूछा मुझे जो सवाल, जो किस्में आज का अभी जो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा किस्में वाला अखरोट लोग नहीं लगाया। जो किसी के पास जो अखरोट है वो उसमें से जो सीडलिंग हम बोलते हैं बीजालू, तो वो वाला से ही आपको अखरोट सारा ऑर्चर्ड में जा रहा है। अभी हमारा जो शोध कार्य में हमको पास जो किस्में है पूसा खोर जी, हम एक किस्में हमारा स्टेशन से सबको दे रहे, उसका जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलेंगे गुणवत्ता, एक तो है ये
ग्राफ्टिंग के 2 साल के बाद ही ये फल दे देते हैं। जी जी। इसका फल का आकार मध्यम आकार है, बहुत बड़ा साइज नहीं है, छोटा साइज भी नहीं है, मध्यम आकार है जी। इसका जो सेलिंग परसेंटेज मतलब नट से आप जो कर्नेल निकलता है 50% निकल जाता है। अच्छा। इसको देखने भी बहुत अच्छा है, मतलब कर्नेल कलर जो होता है ना, एक येलोइश व्हाइट टाइप कलर है, मतलब गेहूं का। अच्छा, जो इसकी जो गिरी है जिसे हम खाते हैं। हाँ, और वो भी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा। इसमें जो ऑयल परसेंटेज भी 55% ऑयल भी है। तो ये सब देखते हुए, और ये थिन सेल्ड है, मतलब दोनों अखरोट हाथ में रखेंगे तब क्रैक करते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये दोनों हाथ से क्रैक जो करते हैं, ये थिन सेल्ड का महत्व है जो आपको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अच्छा। कोई दूर में ले जाना है, कागजी टाइप में प्रॉब्लम है जो कागजी टाइप टूट जाता है, टूटने के बाद इसका जो अंदर में वो क्वालिटी नहीं रहता है, जल्दी वो खराब हो जाता है, कोई कीड़ा भी लग जाता है। तो एक तो ये है, और ये हमारा जो पूसाखोर का अखरोट में आपका लेटरल बियरिंग और टर्मिनल बियरिंग, मतलब अंतिम शाखाएं भी लगेगा और बीच में भी फल लगता है। अच्छा। तो उसके लिए क्या होता है जी, ये सेमी विगरस टाइप भी है, मतलब ज्यादा विगरस नहीं है। हाँ, तो वही डॉक्टर साहब हमने आमतौर पर देखें, जैसे जो वो कहते हैं कि जो पुराने जो पौधे हैं, जैसे खेतों में हम भी देखते हैं, तो बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा उसका वो होता है। तो आमतौर पर जो फल भी लगता है तो बहुत एजिस भी उसमें लगता है, बाहर बाहर लगता है, अंदर तो लगभग वो खाली होता है। राइट। तो आप बता रहे हैं कि जो आपके जो अनुसंधान केंद्र है ये या शिमला की बात करें, तो आपने पूसाखोर जो वैरायटी रिलीज की है, वो उसमें अंदर भी फल लगते हैं और बाहर भी लगते हैं, और उतना बड़ा उसका पेड़ का जो साइज है या आकार है वो नहीं होता। तो इसलिए हम हाई डेंसिटी जो आजकल सघन खेती, आपको अखरोट को भी सघन खेती में आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो अगर हम डॉक्टर साहब बात करें कि अभी एक फार्मर्स का एक सवाल था, उन्होंने अभी है ना आप लाइन में? नहीं, वो बात हम मैनेजमेंट की अभी जारी रखेंगे। अच्छा। लेकिन अब ये बताओ, जैसे शकुन जी पूछ रहे थे कि जैसे समस्या इनको आ रही है, वही। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा आराम से बात करें कि गड्ढे से तैयार करने से बात करें, तो मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक किसान जो है इसका आपका जो संदेश उन तक पहुंचेगा, लाभ उठाएंगे। अच्छा। तो कैसे इसका गड्ढा तैयार करते हैं? जैसे और हमारे प्रदेश में जो शीतोष्ण फल हैं, जैसे आपने बताया कि जो मीडियम जो हिल है या जो हाई हिल्स वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो हमारी वहाँ पर ये होता है, तो उसको गड्ढा किस प्रकार से तैयार करते हैं? जैसे अन्य पेड़ हम लगा रहे हैं, जैसे सेब की हम बात करते हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी तैयार किया जाता है। हाँ, देखिए, गड्ढा का तो फलदार पौधे के लिए गड्ढा बनाना जरूरी है। ठीक है। गड्ढा का साइज हम आमतौर से 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है। मतलब 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट। लेकिन अखरोट के पौधे भी बड़ा होता है और इसका जड़ भी बहुत नीचे जाता है, इसलिए इसके लिए 1.25 मीटर तक जा सकता है। 1 मीटर आप कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जहाँ आपका स्कोप होगा तो 1.25 मीटर तक जा सकते हैं जी। गड्ढा बनाने के टाइम में आप जो बोला, देखिए सितंबर महीने से शुरू कर देना चाहिए, सितंबर एंड से आप गड्ढा बनाइए। ठीक है। तो गड्ढा बनाने के टाइम में जो गड्ढा ऊपर से मिडिल वाला आधा हिस्सा का मिट्टी अलग रखिए, वो मध्यम से लेकर नीचे तक जो मिट्टी आधा वो अलग रखिए जी। फिर जैविक खाद, जो गोबर का खाद तो हम पहले बोलेंगे ही, जहाँ गोबर का खाद उपलब्ध है तो गोबर का खाद 25 किलो एक साइड में, 25 किलो दूसरा मिट्टी में मिक्स करिए। ठीक है। मिट्टी जांच करना चाहिए, कोई भी जगह में आप खेती करना चाहेंगे तो मिट्टी का जांच बहुत जरूरी है जी। मिट्टी का जांच के हिसाब से आपको मेन जो न्यूट्रिएंट होता है पौधे के लिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों का देना ही पड़ेगा। जब मिट्टी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग आपको 500 ग्राम यूरिया, 750 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, यहाँ ये वाला मिक्स करके, ठीक है, जो ऊपर वाला जो मिट्टी था वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला जो मिट्टी था ऊपर आ जाएगा, और गड्ढे के ऊपरले हिस्से में उसको डाल के तो आप रख दीजिए। नहीं, अगर दूरी की बात करें तो ये जो गड्ढे आपने बताया जो 1.25 मीटर तक हम इसको नीचे जा सकते हैं। हाँ जी। तो कितनी इनमें? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ जी, आप आम तरफ से आपको 10 मीटर का दूरी चाहिए। अच्छा। जो बड़ा पौधे हो जा रहा है, तो हमारा ये दूरिया आप 7 मीटर तक कर सकते हैं। अच्छा। मतलब 6 से 7 मीटर तक ये पौधे के लिए आप दूरिया रख के इसको आइडेंसिटी में ले सकते हैं। देखिए कहाँ 10 मीटर जा रहा था, कहाँ 6 मीटर में आ जाएगा। हाँ, तो मतलब अधिक संख्या में आप जो अखरोट के जो पौधे वो लगा सकते हैं और अधिक उसका उपज भी ले सकते हैं। और दूसरा आपने जो बताया कि ये जो पूसा खोर के नाम से जो आपने वैरायटी रिलीज की है, इसको जैसे लगाया
तो ये आप इसका एक कलम वगैरह करके पेड़ तैयार करके इसको देते हैं कि सीडलिंग पर भी जो हमारे किसान है अपने घर द्वार पर इसको तैयार किया जा सकता है? ना देखिए, कोई भी फलदार पौधे के लिए मैं पहले भी बोल रहा था, जिस सीडलिंग जो पौधे होते हैं जी, वो आप जैसे मांग रहे उसी तरह नहीं हो पाएगा। अच्छा। हम जो बोलते हैं ट्रू टू टाइप, मतलब आप जब बैठे हैं तो आपको ही डुप्लीकेट हमको चाहिए तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो वो चाहिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब कलम के द्वारा टिश्यू कल्चर, मतलब लेबोरेटरी में तैयार करके अच्छा। तभी जब लगाएंगे तभी। सीडलिंग में जब देंगे एक एक सीडलिंग जो अलग, उसका नेचर फिर अलग बन जाता है। अच्छा, तो वो क्योंकि वो सेक्सुअल प्रोडक्शन में आ जाता है। जी। और जैसे आपने बताया कि गड्ढे कैसे तैयार करने, 2 हिस्से में आपने कहा कि जो उसकी मिट्टी अगी आधा, जैसे 1.25 मीटर तक हमने गड्ढा खोदा। हाँ जी। आधा जो गड्ढा होगा उसकी मिट्टी अलग रख ली, निचले भाग की जो मिट्टी अलग रख ली। हाँ जी। फिर आपने कहा उसमें खाद आप मिला सकते हैं और उसके साथ साथ NPK, आप नाइट्रोजन, पोटाश, जो भी सॉइल टेस्टिंग के उपरांत आपको जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आप उसको तैयार कर सकते हैं। और जो निचली भाग का जो गड्ढे का मिट्टी था उसको ऊपर डालना है, पहले ऊपर वाला नीचे डालना है। और पौधे की भी आपने बात की, कलम करके या पूरा पेड़ जो है उसको तैयार करके ही वो आगे वितरण उसका करते हैं। तो पौधा भी लग गया और 6 से 7 मीटर की दूरी आपने बताई। तो पौधा लगाने के कितने समय के बाद या कितने वर्षों के बाद इसमें फल आ जाता है? देखिए, आम तरफ से जो आपका बीजाणु पौधे, जो सीडलिंग जो पौधे हैं, जी। वो 15 साल से लेकर 30 साल तक लग जाता है उसको फल देने। अच्छा। कलम के द्वारा जो पौधे होगा उसमें थोड़ा जल्दी आ जाता है। कोई कोई जगह आपका 7 साल में फल देता है जी, कोई जगह आपका 8 साल में फल देते हैं, कोई साल में, कोई जगह 5 साल में, मतलब ये डिपेंड करता है जी। जे उसका कितना पिकोसिटी। लेकिन कलम के द्वारा थोड़ा जल्दी आ जाता है। हम जो बात कर रहा था जे ये हमारा जो पूसाखोर का इसका है, जे आपको ग्राफ्टिंग का सोच सकते हैं सेम ईयर में ही फल दे दे, नहीं तो 2 साल में तो आपका फल देंगे ही। अच्छा। ये वाला है, इतना जल्दी अर्लीनेस है। बाकी वैरायटी जो है गोविंद है, फ्रैंकोइट है, चैंडलर है, CITH वैरायटी है, मतलब आजकल जो वैरायटी उपलब्ध है तो वो भी फार्मर्स के पास आ रहा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो इसी जगह ये सब वैरायटी भी आजकल उपलब्ध है। बाकी एक सवाल आ रहा था जैसे कि फ्रूट साइज बड़ा नहीं हो। जी, जी। देखिए, एक तो है इम्प्रॉपर पॉलिनेशन, जहाँ पर पॉलिनेशन ठीक नहीं हुआ वहाँ आपका फ्रूट साइज भी कम होता है, और उसमें कभी कभी अंदर में फिलिंग जो होता है ना वो भी ठीक से नहीं होता है। ठीक है। हाँ, एक तो ये। दूसरा है आपका न्यूट्रिएंट ठीक नहीं है, जो उसका जो चाहिए एक पौधे के लिए वो जो कम होता है, उसके लिए भी फ्रूट साइज कम हो जाता है। बाकी पॉलिनेशन के टाइम में आपका थोड़ा पानी का मात्रा भी कम होने से भी आपका फ्रूट साइज कम हो जाता है। अच्छा। तो बहुत सारे रीजन और है। दूसरा जैसे वो बता रहे थे कि लगभग जितनी वो सेब में स्प्रे कर रहे हैं उतनी ही वो हाँ, अखरोट वो में भी तो कर वो रहे तो हैं। मैं मना कर ही दिया। हाँ, जे इन आपको चाहिए जे आपके पास कोई कीड़ा लग गया ठीक तो है। उसके लिए आप कोई कीड़ा के लिए आजकल जैविक पेस्टिसाइड भी आ रहा है। अच्छा। नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, जो कोई जैविक खेती करना चाहेगा तो उसको उपलब्ध कराइए। अदरवाइज आपको कोई केमिकल्स जो है इंसेक्टिसाइड वो स्प्रे करे। अच्छा। तो उसी हिसाब से देखना है। अच्छा, तो ये तो जैसे हम बात कर रहे हैं अखरोट की, जैसे हमने बताया कैसे करके उसको पौधे इसके लगाने, और आपके अनुसंधान केंद्र के माध्यम से भी इसका वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है जो इसकी पौध है। तो अन्य भी स्रोत हैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें जहाँ से हमारे किसान भाई इसके पौधे ले सकते हैं अखरोट के? हाँ, देखिए हमारा जो शोध कार्य चल रहा है, हमारा यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर वाइस परमान यूनिवर्सिटी जी, वहाँ से भी पौधे ले सकते हैं। कोई रजिस्टर्ड नर्सरी है वहाँ से भी ले सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्सरी इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो किस्में आप मांगोगे तो वो किस्में आपको चाहिए। ठीक है। कोई जगह से आप पौधे ले लेंगे, बाद में बोलेंगे जे मैं तो पौधे ले लिया तो 10 साल हो गया अभी फल नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए पौधे जहाँ पर ही होंगे यूनिवर्सिटी से ले, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो लोग मल्टीप्लाई करके देंगे, तो हमारा पौधे उनके हम दिया मदर प्लांट बनाने के लिए, सब जगह में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ से वो लोग पौधे बना के देंगे तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इसके अगर हम बात करें जैसे फल जब ये तैयार होता है, अखरोट तैयार होगी, इसकी अगर हम विपणन की बात करें तो अगर वर्तमान में हिमाचल को देखें तो कहाँ इसको, मतलब अगर किसान कोई कमर्शियल स्केल पर अखरोट की खेती करता है तो कहाँ कहाँ इसको वो बेच सकता है? इसका मंडियों के जो आमतौर पर जहाँ फल मंडी होती है वहाँ पर ये इसको बेचा जाता है या अन्य स्रोत इसके होते हैं?
देखिए फल मंडी तो एक सोर्स है ही जी फलदार पौधे के लिए, लेकिन अखरोट का ये है जी कोई भी दुकान में, क्योंकि इसका तो जल्दी खराब होने वाला नहीं है, ठीक है जे बाकी जैसे हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है जल्दी सड़ जाता है, पेरिसेबल नेचर हो। नट क्रॉप्स का तो वो एडवांटेज है जो आप एक साल तक इसको शेल्फ लाइफ तो पूरा है। तो ये आपका लोकल मार्केट, इंडियन मार्केट, फिर आपका बाहर वाला मार्केट, एक्सपोर्ट क्वालिटी। तभी मैं बात कर रहा हूँ जब लगा रहे ऐसे अखरोट लगाए जिसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए कागजी वाला नहीं प्रेफर करता है क्योंकि वो टूट जाता है। तो इसलिए एक्सपोर्ट के लिए थिन सेल्ड वाला अखरोट करेंगे जो जिसमें और जिसका क्वालिटी अच्छा है, जिसको स्वादिष्ट है खाने के लिए, जिसको आसानी से इजी टू सेल, मतलब अखरोट आप जब तोड़ोगे एकदम पूरा निकल आएगा जी, बिल्कुल। तो वो सब क्वालिटी देख के लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी में उसको जाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा डॉक्टर प्रमाणिक। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे शीतोष्ण फल की बात करें, जैसे सेब मुख्य फसल हमने पहले भी बात की थी, अखरोट जो है इसको भी हम खासतौर पर ऐसी जगह जो सेब के लिए आप कह लो कि उपयुक्त नहीं, अगर हम पूरी आप कह रहे हैं कि कमर्शियल पे ना करें तो वहाँ लगाया जा सकता है और अच्छी आमदनी से कमाई जा सकती है। तो ये था हमारा कार्यक्रम और डॉक्टर प्रमाणिक ने अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। आपका एक बार फिर से स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दीजिए कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।